लखीमपुर खीरी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं खीरी सांसद अजय मिश्र की जन आशीर्वाद यात्रा उनके गृह जनपद लखीमपुर पहुंची तो उनका जिले में भव्य स्वागत किया। इस दौरान उनका जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत हुआ और स्थानीय मैरिज हॉल में उनके लिए भव्य स्वागत समारोह भी आयोजित हुआ। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने अफगानिस्तान में हुए तख्तापलट से लेकर प्रदेश की राजनीतिक पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, आज वह लोग ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं जिनका आदर्श विकास विदे है। वहीं उन्होंने अंग्रेजों के बनाए कानून में भी बदलाव किए जाने की बात कही। 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा दल नहीं है जो आज काम कर रहा है। हम चुनाव जो एक दिन समाप्त होता दूसरे दिन से दूसरे चुनाव की तैयारी कर देते हैं। हम 5 साल चुनाव की तैयारी करते हैं और केवल चुनाव की तैयारी संगठन के स्तर पर नहीं करते, सरकार के स्तर पर भी करते हैं। हमने इतने काम किए हैं और संगठन हमारा पन्ना प्रमुख तक मजबूत है। वो एक दिन में नहीं होता है, वो पूरे 5 साल का परिश्रम है। 350 से ज़्यादा सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनानी है। अब समाजवादी पार्टी के लोग, बसपा के लोग क्या कह रहे हैं उनके उत्तर वो देंगे, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 2007 के बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया था। 2007 के पास जो भी सरकारें बनी हैं वो पूरे बहुमत की सरकार बनी। 2007 से 12 की बसपा की और 12 से 17 की समाजवादी पार्टी की और अभी जो 17 से 22 की हमारी सरकार वो भी पूर्ण बहुमत की। तीनों सरकारों ने अपने अपने तरीके से काम किया है। जनता बहुत अच्छे तरीके से सबकी तुलना कर रही है, मुख्यमंत्रियों के बीच में तुलना कर रही है। जहाँ तक चुनाव की बात है, मायावती जी का लगभग काम समाप्त हो गया है। 19 सीटें पिछले चुनाव में मिली थी, उसमें से भी 11 विधायक उनको छोड़ गए। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं इस समय अखिलेश यादव जी, उन्होंने ज़मीन पर कभी संघर्ष किया नहीं। 2012 में मुलायम सिंह जी के कारण समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी, उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन उसके बाद 2 चुनाव उन्होंने लड़े, 2017 में कांग्रेस के साथ, 2019 में बसपा के साथ। दोनों में उनकी हैसियत उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सब दल इस तरह के राजनीतिक दल हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास की कोई बात नहीं है, अपने कार्यकाल में किए गए कोई काम गिनाने को नहीं है। ऐसे में ये हताश और निराश हैं, ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इनका परिणाम वही होना है, जनता इनको जवाब देगी। 350 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लाई। 2022 को लेकर ब्राह्मण अफगानिस्तान में देखिए, तालिबान और अफगानिस्तान का युद्ध बहुत पुराना है और तालिबान बहुत लंबे समय से ये प्रयास कर रहा था कि वो अफगानिस्तान में अपनी सत्ता को लाए। अफगानिस्तान के चारों तरफ, चाहे वो पाकिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, ईरान हो, सारे मुस्लिम देश हैं और वो सब बहुत लंबे समय से ये आपस में युद्ध कर रहे थे। इन देशों से हथियार प्राप्त करके अफ़गान और तालिबान का युद्ध लंबे समय से चल रहा था। पहले उस युद्ध में रूस ने हस्तक्षेप किया, उस समय कुछ अफ़गानिस्तान की रक्षा हो पाई। तालिबान ने तब भी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद अमेरिका की सेना आई, अमेरिका की सेना ने वहाँ पर संरक्षण दिया। 20 साल से वो लोग वहाँ थे, लेकिन इस सब के बावजूद अब जब अमेरिका ने अपनी सेना को वापस किया तो अफ़गानिस्तान की सेना तालिबान से मुकाबला नहीं कर पाई। तालिबान और अफ़गान इनका युद्ध बहुत पुराना है। भारत की भूमिका जो विदेश नीति में हमारे तय लक्ष्य हैं उसके अनुरूप है। हमारे जहाँ पर भी लोग होते हैं, अभी आपने देखा होगा इससे पहले भी जब कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी, हमने एयरलिफ्ट किया था। जहाँ पर विदेश नीति के अनुसार जैसी आवश्यकता होगी वैसे कदम हम उठाएंगे। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS लाइव न्यूज़।